प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 हिंदी में कविवर देव की जीवनी और उनके द्वारा रचित सवैयों और कवित्त का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता का अध्ययन। पहले कवि के बारे में जानते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कवि जो है, देखिए इस पोएम के, इनका नाम देव है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है श्री देवदत्त द्विवेदी जी का। देवदत्त द्विवेदी जी का, है ना। इनका पूरा नाम यही था। इनके बारे में आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ये रीतिकालीन के प्रमुख कवि थे। अब बच्चों, रीतिकालीन क्या होता है एक लाइन में बताऊं तो, रीतिकालीन वो काल या वो समय था जब दरबारी कवियों का प्रचलन था, ट्रेंड था एक तरह से। दरबारी कवि यानी कि क्या, कि भारतवर्ष में जितने भी राजा थे, सबकी अपनी अपनी सबका राजमहल था, सबकी सब कुछ कवि हमेशा होते थे जो राजा का मन बहलाने के लिए या फिर कोई मैसेज पोएटिक फॉर्म में कन्वे करने के लिए पोएम्स का या कविताओं का इस्तेमाल करते थे। तो एक नहीं, हर राजा के दरबार में कई कवि होते थे, और जो भी राजा का मन भा लेता था अपनी कविता से, उसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था, और राजा उनको वही पुरस्कार में सोने चांदी देते होंगे। तो ये रीतिकालीन कवियों का दौर था। एक दौर था कबीर दास जी का, भक्तिकालीन कवियों का, जहाँ पे कवि जो है आश्रमों में बैठ करके, मंदिरों में बैठ करके भजन कीर्तन करते थे। एक रीतिकालीन दौर आया जब यही लोग राजाओं की सभाओं में जाकर के कीर्तन और अपनी कविताएं सुनाने लगे। और इनके बारे में आपको एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि श्रृंगारिकता इनकी विशेषता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को आप निचोड़ते हैं तो वो मध या जो हनी है वो कैसे टपकता है ना, जूस, उसी तरह से इनकी सभी कविताओं को आप पढ़ेंगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे कि श्रृंगारिकता यानी कि किसी के सौंदर्य का वर्णन, ये कैसे ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्ड्स में, ये कैसे करते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो आगे देखते हैं सवैया। बच्चों, सवैया क्या होता है? सवैया जो है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये जो पोएम है इसमें सवैया है और कवित है, दो अलग अलग क्यों दिया है? जैसे इंग्लिश में बैलेट और पोएम एक नहीं होते, उसी तरह से सवैया और कवित एक नहीं होते। सवैया इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, वो कविता का एक टाइप है, लेकिन सवैया में क्या होता है कि कविता से 1/4 गुना ज़्यादा होती है एक लाइन की लंबाई। जैसे कि अगर आप इसकी पहली लाइन देखेंगे, पायनी नूपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धनु की मधुराई, माफ़ कीजिएगा, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई। तो देखिए ये जो लाइन है काफ़ी लंबी है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आपसे कोई पूछे कि सवैया में और नॉर्मल कविता में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सवैया जो है वो 1/4 टाइम्स लंबा होता है एक नॉर्मल कविता से, उसकी लाइन लंबी होती है। जैसे कि इसकी लाइन, फर्स्ट लाइन देखिए, इसकी फर्स्ट लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं लग रही आपको? नॉर्मल पोएम्स जो है इसकी फर्स्ट लाइन में ही 2 लाइन कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो एक तरह से सवैया जो है वो आम कविता की 2 लाइनों को मिला करके उसकी सिर्फ एक लाइन बनती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो चलिए अब इस कविता का अर्थ देखते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, हिये हुलसय बनमाल सुहाई, है ना। और हाँ बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि सवैया जो है इसकी एक और विशेषता है। एक तो मैंने आपको बताया कि कविताओं से, इसकी हर एक लाइन कविताओं की लाइन से 1/4 गुना लंबी होती है, और साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता क्या है कि सवैया जो है वो हमेशा किसी के प्रेज में या किसी के ऊपर लिखा जाता है ना, किसी की तारीफ में लिखा जाता है। एक तरह से आप यही कह सकते हैं, किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है ना। तो इस सवैया में कवि देव या श्री देवदत्त द्विवेदी ने श्री कृष्ण के राजसीय रूप का वर्णन किया है ना। किसी चीज़ को तो डिस्क्राइब करना है ना, यही फ़र्क है। सवैया को हम कविता से अलग इन्हीं 2 रीजंस की वजह से करते हैं। रीज़न नंबर 1 या ए, क्योंकि ये किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी मौसम को, किसी चीज़ को, किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती है, और बी, इसकी लाइंस बड़ी होती है कविता की लाइन से, है ना। स्टैटिस्टिक्स कितनी बड़ी है वो इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए याद रखना। तो इसमें श्री कृष्ण के राजसीय रूप का वर्णन किया है। एक तो उनका बाल रूप था जब उन्होंने रासलीलाएँ की गोविंद में, माफ़ कीजिएगा, गोकुल में,
और एक उनका रूप था राजसीय रूप जब वो मथुरा के राजा बन गए। तो अब वो राज सिंहासन पर बैठने के बाद कैसे दिखते हैं, और साथ ही साथ वो राज मुकुट, वो उनका सांवला शरीर, पीले वस्त्र, वो कैसे दिखते हैं उसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। पहले कठिन शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। पायनी यानी कि क्या होता है पाँव, मंजू यानी कि क्या होता है सुंदर, कटी का अर्थ होता है कमर, किंकिनी का अर्थ होता है करधनी या कमरबंद, वो कमर में पहने जाने वाला एक ज्वेलरी है। बहुत लोगों को आजकल नहीं पता होगा, जैसे गले में नेकलेस पहनते हैं वैसे उस समय के राजा कमर में भी या अपनी बैक में भी आभूषण पहनते थे, है ना। तो उसको करधनी बोलते थे। वो दाने की तरह होता है एक तरह से, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, है ना। धुनी की मधुराई, धुनी यानी कि क्या होता है उसकी आवाज़, मधुराई यानी कि मधुर स्वर। सावरे अंग लसय पट पीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई, हुलसय का क्या, सावरे अंग यानी कि सांवला शरीर, लसय पट, लसय का अर्थ होता है सुशोभित, पीत यानी कि पीला, हुलसय, हुलसय का अर्थ होता है खुश, है ना, सुहाई यानी कि मतलब अच्छा दिख रहा है वो। तो चलिए अर्थ समझते हैं पोयम का। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी क्या धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई। वाह। तो यहाँ पे कवि देव जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पायनी नुपुर, माफ़ कीजिएगा, पायनी नुपुर मंजू, कि वो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो राजसीय रूप है वो ऐसा है कि पहले तो उनके पाँव में जो पायल है वो बज रही है ना, बहुत ही सुंदर स्वर निकल रहा है उसके अंदर से, उनकी पायल और करधनी से बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है ना। पायनी नुपुर, नुपुर यानी कि पायल होता है, मंजू यानी कि एक तरह से वो सुंदर है, मंजू यानी कि सुंदर, है ना। उनके पाँव में जो पायल है उससे मंजू यानी कि सुंदर, बजय यानी कि सुंदर तरीके से बज रही है। कटी किंकिनी क्या धनु की मधुराई, कटी किंकिनी, और उनके कमर पे जो करधनी है, किंकिनी यानी कि करधनी, जो आभूषण है उससे भी धुनी यानी कि जो आवाज़ निकल रही है वो मधुराई यानी कि बहुत मधुर है। सावरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, सावरे अंग यानी कि भगवान श्री कृष्ण सावले थे, हम सब जानते हैं। उनके सावले शरीर के ऊपर पीला वस्त्र जो है वो बहुत सुशोभित हो रहा है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं सावले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, है ना। हुलसे का मतलब खुश है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनके शरीर पर पीले वस्त्र और उनके गले में वैजयंती पुष्पों की माला सुशोभित है। बनमाल सुहाई, बनमाल का अर्थ होता है बच्चों, सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं, बनमाल का अर्थ होता है वन के फूलों से बनी माला, और वैजयंती जो है वो वन में उगने वाला एक प्रमुख फूल है, एक इम्पॉर्टेंट फूल है ना। आप सिर्फ इतना याद रखिए, सांवरे अंग, सांवले अंग, लसय पटपीत, है ना, उस सांवले अंग के ऊपर जो पीत यानी कि पीले रंग का वस्त्र है वो बहुत अच्छा दिख रहा है ना। और हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये हुलसे बनमाल सुहाई का अर्थ है कि उनके गले में जो माला है, बनमाल यानी कि क्या, वन की माला, यानी कि वन के पुष्पों से बनी माला जो है वो सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, अब अर्थ समझिए, किरीट का अर्थ होता है बच्चों मुकुट, है ना। माथे का अर्थ होता है माथा, यानी कि आपको पता ही होगा। मुखचंद का अर्थ होता है मुख रूपी चंद्रमा, यानी कि फेस में चांद जैसी रोशनी है एक तरह से। और एक तरह से जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी, सहाई का मतलब होता है सहायता करना, है ना। तो ये अर्थ है। अब देखते हैं माथे किरीट, माथे किरीट यानी कि माथे पे किरीट यानी कि मुकुट, वो राजा है। मैंने आपको बताया ये सवैया जो है श्री कृष्ण के राजसीय रूप का वर्णन कर रहा है, तो उनके माथे पर जो है वो क्या है, मुकुट है। बड़े दृढ़ चंचल, चंचल यानी कि उनकी आंखें जो है बड़ी बड़ी और बहुत चंचल है। माफ़ कीजिएगा, चंचल मतलब आंखें नहीं होता, दृग मतलब आंखें होता है। चंचल यानी कि चंचल एक गुण है ना। चंचल यानी कि एक जगह पे जो स्थिर नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके सर पर मुकुट है। मंद हसी मुखचंद जुन्हाई,
मंद हंसी यानी कि उनकी जो मुस्कुराहट है, और उनकी मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पे, उनका जो चेहरा है उस पर चंद्रमा जैसा तेज है ना। एक तो सूर्य होता है बच्चों जिसका तेज ऐसा होता है कि आप आंख डालकर सूर्य को नहीं देख सकते सुबह और शाम के वक्त को छोड़ करके, और एक चंद्रमा होता है जिसमें अपना एक अलग तरह का तेज होता है। वो आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता पर वो शीतल होता है ना, एक अजीब ही तरह की उसमें लाइट होती है, रोशनी होती है। तो यही पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे कवि देव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चंद्रमा रूपी मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। मंद मंद का अर्थ होता है मनमोहिनी, यानी कि मन को मोह लेने वाली मुस्कुराहट है, जो चांद की किरणों के समान सुंदर है एवं चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है ना। जुन्हाई का मतलब यही होता है चांदनी जो चारों दिशाओं में फैल रही हो। जय जगदीपक मंदिर सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। अब यहाँ पे ऐसा ये कह रहे हैं देव जी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि इनका जो मुख है चंद्रमा रूप, जैसे एक दीपक एक मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण का जो मुख है जो चंद्रमा के समान है, वो उस मुख का तेज समग्र विश्व को प्रकाशित कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। श्री ब्रज दुल्हा का मतलब क्या है, वो श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए एक शब्द है कि श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हे हैं, इसलिए श्री ब्रज दुल्हा कहा जाता है उनको, है ना। ब्रज क्या है, ब्रज आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मथुरा और वृंदावन के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ब्रज कहते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रासलीलाएं की, गोपियाँ इन्हें बहुत प्रेम करती थी, तो इन्हें इस पूरे एरिया का पति माना जाता है। पति यानी कि हस्बैंड नहीं होता, किसी राजा के हम क्या बोलते हैं लंकापति, तो रावण जो है वो लंका के पति थोड़ी थे। पति यानी कि जो उस एरिया में डोमिनेंट हो, डोमिनेंट नहीं एक तरह से बहुत फेमस हो, उस एरिया के लिए वो बहुत मशहूर हो, है ना। तो श्री ब्रज दुल्हा, ब्रज यानी कि मथुरा और वृंदावन के आसपास के इलाके में बहुत मशहूर थे। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, या अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बार बार एक ही तरह के शब्द आए हैं, है ना। कटी किंकिनी, और क्या होगा पटपीत, है ना। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ना। जैसे जगदीपक सुंदर की जग मंदिर, माफ़ कीजिएगा, जग मंदिर दीपक सुंदर, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को दीपक से कंपेयर किया है, तो रूपक अलंकार है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अलंकार है। प्रमुख दो अलंकार जो है वो मैंने आपको बता दिए। पहला अलंकार तो है वो है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। अब चलिए देखते हैं एक बार पूरे सवैया का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इन पंक्तियों में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप का राजसीय रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमरधनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला है। वैजयंती लिखने की आपको देख सकते हैं, आप वैजयंती लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि वन के माला, वन के पुष्पों की माला है, वो भी चलेगा, उसका मतलब भी यही है। सुशोभित हो रही है, उनकी आँखें बड़ी बड़ी है और चंचल है, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। तो ये इसका अर्थ था। अब चलिए कवित देखते हैं। कवित यानी कि कविता। अब बच्चों ये जो कविता है मैंने आपको बताया, देवदत्त द्विवेदी जी की खासियत है कि इनकी कविताओं में ये श्रृंगारिकता दिखाते हैं, कि सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो पहले सवैया में इन्होंने श्री कृष्ण के राजसीय सौंदर्य का वर्णन किया। अब कवित या कविता में किसका वर्णन कर रहे हैं, ये वसंत का वर्णन कर रहे हैं। वसंत यानी कि क्या, स्प्रिंग सीजन आप कह सकते हैं। आपको पता है वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऋतु होते हैं, पर वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वो सबसे सुहावना सीज़न है। एक तरह से फूल खिलते हैं और पंछियाँ उड़ते हैं, यहाँ पे हवाएं बहती हैं, है ना, पत्तों के रंग बदल जाते हैं, अजीब सा और बहुत ही सुंदर मौसम होता है ये। तो वसंत को यहाँ पे कवि देव ने एक बालक के रूप में वर्णन किया है। यहाँ पे उन्होंने ऋतुराज वसंत को एक शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे वैसे शिशु के नहीं, राजा कामदेव के शिशु के रूप में। राजा कामदेव कौन है? कामदेव जो है वो दरअसल एक देव हैं जो कामनाओं के देव हैं।
ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से आपके मन में कामनाएं जाग जाती हैं, किसी चीज़ को पाने की कामना, कुछ करने की कामना। तो इन्हें देख कर के प्रेम की कामना जाग जाती है, क्योंकि इतने सुंदर है। वसंत ऋतु हर किसी को पसंद है ना। और यहाँ पे कवि देव क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी बालक के परिवार में आने से प्रसन्नता फैल जाती है, उसी तरह से ये जो बालक है वसंत, ये प्रकृति या नेचर गॉडेस या प्रकृति माता का पुत्र है। और पूरी प्रकृति, पंछी, पेड़, ये सब कैसे उस बालक का लालन पालन कर रहे हैं, इसका वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तब छवि भारी दे, पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, बहुत सुंदर है। डार द्रुम पलना बिछौना, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वसंत जो है उसके लिए पेड़ की एक डाल पे नए पत्तों ने पालना बनाया है, और उस पालने रूपी बिछौने पर वो बालक लेटा हुआ है। आप इमेजेस में देख सकते हैं, है ना, कि पेड़ की डाल है और बहुत सारे पत्ते हैं। वो पत्ते क्या है, डाल जो है वो पालने की तरह है जो बच्चे को झुलाती है, पत्ता क्या है, बिछौने की तरह है जिसपे बच्चा आराम से लेटा है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत आराम से लेट करके मज़े कर रहा है। झिंगुला यानी कि क्या, झबला होता है, वो एक तरह का वस्त्र या आभूषण कह सकते हैं जो बच्चे पहनते हैं। फूलों का झबला उनके शरीर पर शोभा दे रहा है ना। सुमन झिंगुला सोहे, सोहे शब्द का अर्थ जो है, सोहे शब्द का इसका अर्थ होता है कि शोभा देना, यानी कि हम कहते हैं ना कि ये आपको शोभा दे रहा है, यानी कि ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो सुमन झिंगुला एक तरह से फूलों का जो झबला है वो उनके शरीर पर आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे, ये भी कह रहे हैं, हाँ, तन छवि भारी दे, इनकी जो छवि है वो बहुत अच्छी लग रही है। पवन झुलावे, हवा जो है ये उनके पालने को झुला रहा है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पालने को झुलाती है, हवा इनके पालने को झुला रहा है। कैकी कीर, माफ़ कीजिएगा, केकी कीर। केकी और कीर क्या होता है बच्चों, केकी जो है मोर को बोलते हैं, कीर जो है तोते को बोलते हैं। तो मोर और तोते जैसे सुंदर पंछी जो है इनसे बात कर रहे हैं अच्छी अच्छी आवाज़ में। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी तय, हलावे हुलसावे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बातों की मिठास से मन को बहलाना। कि जैसे एक बच्चा होता है तो ओले ले ले करके हम ना क्या करते हैं, उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, आजा आजा राजा बेटा, ऐसे कह के। तो कोयल जो है अपनी मीठी मीठी आवाज़ में इस बच्चे को बहलाने की, हलावे हुलसावे की यानी कि बहलाने की कोशिश कर रही है। पुरित पराग सो उतारो कर राई नोन, पुरित पराग क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कमल के फूल की बात की जा रही है। अब इसे थोड़ा बारीकी से समझना, पहले की लाइंस इजी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन समझना है बच्चों। कमल की कली, कली कैसे होती है, कली को इमेजिन करो, सिर्फ एक तरह से पतली सी कली होती है, फिर वो जब कली फूल बनता है तो कली का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वहाँ से फूल जो है एक तरह से स्प्राउट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। तो जब फूल नहीं बना होता है, जब फूल नहीं बना होता है तो कली पतली सी होती है ना, उसमें पेटल्स नहीं आए होते हैं, पेटल्स पता है आपको, पंखुड़ियाँ नहीं आई होती हैं फूलों की। तो यहाँ पे क्या है, कली की बात हो रही है पहले, है ना। पुरित पराग सो उतारो कर राई नोन, की कमल की कली जिसके सर पर पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। पहली बात तो यहाँ पे पुरित पराग यानी कि कमल के पत्ते जो हैं, राई नोन, राई नोन क्या होता है, राई नोन यानी कि नमक। जैसे हम किसी बच्चे की नज़र उतारते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक टोटका होता है कि राई और नमक को बच्चे के आसपास घुमा करके जला देने से उसकी नज़र उतर जाती है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कमल की जो फूल है, जो नायिका है, वो इस वसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। कंजकली नायिका, कंजकली का क्या मतलब है, कली मैंने आपको बताया पतला सा, कंज यानी कि फूल, है ना। कमल की कली जिसके सर पर लता या पत्तों की साड़ी है, वो ये कह रहे हैं। लतान का मतलब साड़ी होता है बच्चों। अब साड़ी कैसे, कंपैरिजन कैसा है, इमेजिन करो एक कली है पतली सी, फूल अभी नहीं बना है, और एकदम से जब फूल बनता है तो पूरी कली फूल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, उसके ऊपर के पार्ट से फूल निकल जाता है और नीचे कली का हिस्सा स्टेम की तरह बचा रहता है। तो इमेजिन करो कि वो जो पतला सा हिस्सा है फूल के नीचे का, वो एक तरह से शरीर है, या एक तरह से वो नायिका है, वो एक औरत है, और उसके सर के ऊपर जो फूल है वो उसकी साड़ी है।
समझ पा रहे हैं आप किस तरह से कंपैरिजन किया है यहाँ पे। तो कमल की कली जिसके सर पर लता पत्तों की साड़ी है, वो राई और नमक से नजर उतार रही है। ठीक है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप का अर्थ क्या होता है बच्चों? पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, कि मदन जो है वो कामदेव जी को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। महीप जो है राजा है, कि ये जो बालक है ये स्वयं श्री कामदेव का बालक है, कि इसे देख करके मन में जो है कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जब भी, पता नहीं ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आपको पता है कि नहीं, जब भी गुलाब का फूल कली होती है एक, जब वो फूल बन रहा होता है, यानी कि जब वो फूल बन रहा है तो फूल में ट्रांसफॉर्म होने से पहले, सुन पा रहे हैं आप, ऐसी एक चुटकी की चटकने की आवाज़ आती है। तो ये जो चटकने की आवाज़ है, वसंत एक ऐसा सीज़न है जब गुलाब जो है वो फूल बनते हैं, है ना। फूल्स जो हैं ये एक तरह से फ्लावरिंग सीज़न होता है, तो जब फूल बनते हैं तो गुलाब का फूल भी बनेगा, तो बहुत सारे गुलाब चटकने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वसंत आता है फूल्स जो हैं वो फ्लावर होने लगते हैं। तो ये जो चुटकियाँ हैं, इससे गुलाब जो है वो बच्चे को जगाती है। समझ पा रहे हैं आप? ये इसका पूरा अर्थ है। पूरा वर्णन मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी अर्थ को देखते हैं, कवित को। ये कवित दूसरा कवित है। इसमें क्या हुआ है बच्चों, इसमें जो कवि देवदत्त द्विवेदी जी है, उन्होंने श्री कृष्ण के राजसीय सौंदर्य का वर्णन किया, फिर वसंत को बालक रूप में दिखाया, कैसे पूरी प्रकृति उसका लालन पालन कर रही है। कमल जो है, कमल रूपी जिन्होंने साड़ी ओढ़ी है, लता की पत्तों की साड़ी ओढ़ी है, वो राई और नमक से नज़र उतार रही है। गुलाब चुटकियां बजा बजा कर उसको जगा रहे हैं, कोयल जो है उनका मन बहला रही है, तोते जो हैं और मोर जो हैं उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एक तरफ ये जो दूसरी कविता है, इसमें इन्होंने पूर्णिमा की रात को आकाश के सौंदर्य का वर्णन किया है। इमेजिन करके देखिए ना कि चारों तरफ अंधेरा है, पूर्णिमा में रात हो गई है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, और रात में बहुत सारे चांद, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे तारे दिख रहे हैं आसमान में, और एक पूरा चांद है जिसमें कोई दाग कोई धब्बा नहीं है। मतलब दाग धब्बे चांद में होते हैं पर बादल उसे ढक नहीं रहे, आप चांद को एज इट इज़ देख सकते हैं, और आप देख रहे हैं बादलों में कैसे उसका प्रकाश फैल रहा है। तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं पहले। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी का सो असी अधिकाई उमगे अमन। पहले मैं आपको सारे वर्ड्स के अर्थ बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्फटिक यानी कि, माफ़ कीजिएगा, फटिक, देखिए पहला शब्द ये फटिक यानी कि क्या होता है, वो एक क्रिस्टल है बच्चों, एक वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है जो बहुत अच्छा दिखता है, इसको स्फटिक भी कहते हैं कुछ लोग। सिलानी यानी कि शिला पर दूसरा शब्द है। उदधी यानी कि समुद्र या सागर। उमगे यानी कि उमड़ना। अमंद यानी कि जो कभी खत्म ना हो, जो अंतहीन हो, जो कभी कम ही ना हो, है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी कम हो सकता है, चंद्र की आभा कभी कम हो सकती है, नहीं ना। तो अमंद मतलब जो कभी कम ना हो। भीति यानी कि दीवार। मलिका यानी कि सफ़ेद पुष्प। मकरंद यानी कि नेक्टर, फूलों का रस। और आरसी यानी कि आईना या शीशा। अब इसका अर्थ देखते हैं। चांदनी रात में सारा संसार, माफ़ कीजिएगा, पोएम पढ़ते हैं पहले। हाँ। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। यहाँ पे कवि देव क्या कह रहे हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दूधिया लग रहा है ना, दूध के सागर समान लग रहा है। दूध का सागर, इमेजिन कीजिए कितना सफ़ेद है, दूध के सागर जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये समग्र संसार, ये पूरा जो क्रिएशन है, ये पूरी की पूरी जो आकाश है, ये स्फटिक की तरह, उस वाइट क्रिस्टल की तरह चमक रहा है ना। और ये इस स्फटिक से बना, इस क्रिस्टल से बना एक मंदिर हो, है ना। इसकी आभा कभी कम नहीं हो रही, इसका प्रकाश कम नहीं हो रहा, अमंद है जो कभी कम ना हो सके। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव, दूध का से फेन फैलियो आंगन फरस बंद। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो चांदनी है वो इतनी पारदर्शी या सुंदर है कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है, बीच में कोई दीवार नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि यहाँ पे जो एक शब्द है भीति का अर्थ होता है दीवार, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए, कि
कि जब आप इस आकाश को देखते हैं जहाँ पे सफ़ेद, जिसे दूध के सागर से कंपेयर किया है, उसमें कोई दीवार या ऑब्स्टिकल नहीं है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये दूध का सागर है ना। और ये चांदनी हर तरफ आपको दिखाई देती है और ऐसा लगता है चांदनी एक तरह से हम कहते हैं ना, यहाँ क्या लिखा है, आंगन फरस बंद, कि जैसे आंगन में या ज़मीन पर दूध फैल जाता है तो है ना, वाइट वाइट हो जाती है पूरी फर्श, वैसे ही आकाश जो है ऐसा लग रहा है जैसे दूध फैला हुआ है पूरे आकाश में। फरस बंद यानी कि फर्श या आकाश को कहा जा रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिलाती होती, माफ़ कीजिएगा, तारा सी तरुणी तामे ढाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मलिका का शब्द मैंने अर्थ बताया था, सफ़ेद पुष्प, मकरंद यानी कि नेक्टर, फूलों का रस, है ना। तो अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि धरती पर जो चांदनी है, माफ़ कीजिएगा, हाँ, यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि ये जो स्पष्टता है, एक तरह से ये जो सफ़ेदी है आसमान की, ये इतनी अच्छी है कि ये दूध के बुलबुलों के समान झिलमिला रही है ना। और इस फेन में तारे ऐसे लगते हैं जैसे सुंदर सुसज्जित किशोर, है ना। देखिए, मोतिन की ज्योति, मोतिन यानी कि क्या, एक तरह से आप बबल कह सकते हैं, कि जैसे पानी में जब आप पानी डालते हैं तो बबल निकलते हैं, वैसे दूध में फेन निकल रहा है। सोचिए, दूध में दूध डालते हैं तो छोटे छोटे बबल्स उसमें भी निकलते हैं। तो ये दूध के बबल्स जो हैं, इसे मोती की तरह कहा जा रहा है। ज्योति मिलियो, मोती की ज्योति यानी कि मोती जैसे चमकते हैं वैसे ही दूध के बबल्स चमक रहे हैं। मलिका का मकरंद, मलिका शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था फूलों का रस, ये फूलों की रस की तरह महक रहा है, उतना अच्छा लग रहा है ना। और झिलमिला रहे हैं। आरसी से अंबर, आरसी यानी कि आईना, है ना। अब ये दूसरी लाइन है, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। यहाँ पे कवि बच्चों कह रहे हैं कि पूरे आकाश शीशे की तरह लग रहा है जिसमें राधा माँ का प्रतिबिंब दिख रहा है।